हे दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों आज का एक महत्वपूर्ण सेशन या वीडियो कुछ भी मान लें, स्पेशली सीआरपीएफ एससीजीडी एग्जाम का कट ऑफ कितना जा सकता है साथियों, और पेपर कैसा था, कठिन था, सरल था या नॉर्मल था। हमारे कई साथी कमेंट सेक्शन में लिखे सर एक वीडियो तो बनाइए, क्या रिएक्शन है आपका सीआरपीएफ एससीजीडी एग्जाम के बारे में। साथियों वीडियो तो मैं बहुत पहले बनाता, आंसर की भी लाता, लेकिन हमारे कुछ साथी हमें बहुत निराश कर दिए, क्योंकि पेपर होने के ठीक 1 घंटे के अंदर लगभग 250 हमारे साथी जो है हमें अनसब्सक्राइब किए। साथियों उनको पता होना चाहिए कि पेपर मैंने नहीं बनाया था। ऐसे नाराज़ हो गए जैसे लग रहा था कि पेपर मैंने बनाया है। साथियों पेपर मैंने नहीं बनाया था। मैंने अभी तक यानी पिछले 1 साल से अभी पेपर के पहले तक जितना भी वीडियो डाला, सारा 2016 का जो एससीजीडी का पेपर हुआ था उसके अकॉर्डिंग ही बनाया। अगर साथियों उसके अकॉर्डिंग प्रश्न पत्र आया होता आपके एग्जाम में, तो जैसे आप सभी साथी देखे होंगे प्रोफेशनल नॉलेज के लगभग 50% क्वेश्चन हमारे सेटों से देखने को अवश्य मिले होंगे। अगर उस अकॉर्डिंग का पेपर बना होता, प्रश्न पत्र बना होता, तो हमारे द्वारा जो जीके, हिंदी और प्रोफेशनल नॉलेज बताया गया था आप सभी साथियों को, उसमें से अवश्य 50% अवश्य आता है। लेकिन इतना रफ, इतना कठिन पेपर बना दिए कि कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि सिलेबस के हिसाब से बनाए हैं या अपने मन से ही वैसे ही बना दिए, कहाँ से बना दिए। मतलब दोस्तों हमें तो उस समय बहुत गुस्सा आई कि जब मैं हिंदी वाला सेशन देखा, उसमें जो मुहावरा आया था वो भी सीआरपीएफ के शब्दों में आया था। मुहावरा भी, वो भी हिंदी के शब्दों में नहीं आया था, वो भी सीआरपीएफ के वर्डों के शब्दों में आया था, मुहावरा भी पूछा था। उसमें काफ़ी गुस्सा आई। साथियों हम भी काफ़ी निराश हुए पेपर देखकर, लेकिन हमारे जो कुछ बड़े भाई, कुछ साथी हैं, फटीफट अनसब्सक्राइब कर दिए। हमें उससे कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं है, ठीक है। कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर मैं नहीं हूँ कि आप हमें अनसब्सक्राइब कर देंगे तो हमें पैसा कमाने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं साथियों। हम भी आपके बीच के एक सिपाही हैं, ठीक है साथियों। हमें आप अनसब्सक्राइब कर देंगे, कुछ नहीं होगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरा एक जिद था, एक जुनून था कि हमारे बीच जो भाई हमारे साथ रहते हैं उनके लिए हम कहीं ना कहीं से क्वेश्चन ढूंढ कर लाएँ। बस केवल मेरा एक ही जिद था, उसको मैंने पूरा किया। 2016 के अकॉर्डिंग हमसे जितना भी हो सका हमने पूरा किया। लेकिन हमारे कुछ बड़े भाई, कुछ साथी समझ नहीं पाए, हमें फटाफट अनसब्सक्राइब कर दिए। सोचे कि इससे बहुत बड़ा घाटा होगा इस यूट्यूबर का। तो भाई आप सभी साथी सुन ले, हम कोई बहुत बड़े यूट्यूबर नहीं हैं, हम भी आपके बीच के ही सिपाही हैं, ठीक है। छोड़िए सारी बात, छोड़िए साथियों, आगे बात करते हैं पेपर के बारे में। पेपर साथियों इतना टफ बना दिया था। टफ बनाए कोई बात नहीं, लेकिन इतना घुमा कर नहीं बनाना था कि रीजनिंग का एक क्वेश्चन दे दिए, उसमें 10 क्वेश्चन बना दिए, उसमें घुमा चुमा के पता नहीं कितना घुमा दिए। आप 20 क्वेश्चन बनाओ, जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन दो। 30 था तो 30 ही दो, और 70 था तो 70 ही दो, इतने क्वेश्चन दो। लेकिन इतना घुमा चुमा के एक ही क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन बना रहे हो तो इतना समय नहीं है ना। इतना समय नहीं रहता। एग्जाम में 3 घंटे का समय था। अगर आप हिंदी वाला पूरा कंप्रेशन पढ़ेंगे और रीजनिंग का पूरा एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर 10 क्वेश्चन उसमें से करेंगे तो काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। लेकिन जो पेपर बनाने वाली एजेंसी थी साथियों, कहीं बाहर से तो आई नहीं होगी, क्योंकि डिपार्टमेंटल पेपर था, तो ओबियसली अपने ही डिपार्टमेंट के लोग बनाए होंगे। कोई बड़े अफसर होंगे, कोई सीनियर हवलदार साथियों अवश्य रहा होगा। जोक की बात करते हैं साथियों, हमारे एक साथी बनर्जी सर कमेंट किए थे कि पता नहीं कौन बैठ के वीडियो बना दिया, वो क्वेश्चन बना दिया, कोई बड़ा अफसर रहा होगा या साउथ का अफसर रहा होगा। ऐसा नहीं साथियों, हमें लग रहा है कोई 20 साल के बाद हवलदार बना होगा, वो जो है क्वेश्चन पेपर को बनाया होगा। उसको ईर्ष्या हुई होगी, एक जोक के रूप में बता रहे हैं आप सब साथियों को, उससे ईर्ष्या हुई होगी कि हम 20 साल बाद हवलदार बने, अगर हम सिंपल पेपर बना देंगे तो ये तो 5 साल में हवलदार बन जाएंगे। यही सब सोच के हमें लग रहा है साथियों पेपर टफ बनाए थे। काफ़ी टफ था साथियों। साथी ने लिखा था जैसे लग रहा था डीएम का पेपर बना रखे हैं, तो हमें भी साथियों ऐसे ही लगा। आप डीएम का पेपर बनाओ, इससे कोई वो नहीं है, लेकिन एक सेट से बनाओ, जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बनाओ। जो सीरियल नंबर, जितने क्वेश्चन मतलब सिलेबस में दिया गया था कि इतने क्वेश्चन इस पार्ट से आएंगे, इतने क्वेश्चन इस पार्ट से आएंगे, उसे बनाओ। तो आप डीएम लेवल का बनाओ, हम सभी साथी करेंगे। उतनी तैयारी किए थे, पिछले 1 साल से काफ़ी तैयारी किए थे। अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग आया होता तो जो आज की स्थिति बनी हुई है साथियों की, ये नहीं बनती। तो साथी सारे निराश हो गए, ऐसे निराश नहीं हुए होते, क्योंकि कुछ ना कुछ करके आते। लेकिन साथियों जो पेपर बना, कठिन था या सरल था या बिल्कुल सरल था, जो पेपर बना उसमें
जिन जिन साथियों ने प्रोफेशनल नॉलेज को अच्छे से कर लिया होगा और मैथ को अच्छे से कर लिया होगा तो क्लियर है वो एग्ज़ाम को आराम से क्वालिफाई कर लेंगे। क्योंकि रीजनिंग और हिंदी साथियों सबसे बड़ा दुख तो तब हुआ जब देखा कि जीके का एक भी क्वेश्चन नहीं था। एक भी क्वेश्चन ना जीके का था ना करंट अफेयर्स था। लगभग 40 वीडियो हमने बनाया था जीके और करंट अफेयर्स के, लगभग 100 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का बनाया था लास्ट में, लेकिन एक भी क्वेश्चन नहीं आया तब बहुत दुख हुआ। आप सभी भी साथी दुखी होंगे क्योंकि साथियों जो 2016 में पेपर हुआ था लगभग 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के भी थे, जीके के भी थे, साथ में हिंदी के हिंदी सिलेबस से थे। ये नहीं मुहावरा जो पूछ लिया वो सीआरपीएफ के वर्डों में मुहावरा भी पूछ लिया, ऐसा नहीं था। अच्छे पेपर थे, अच्छा पेपर उस समय था, लेकिन पता नहीं क्या मोड़ था उसका। मतलब कोई बड़ा अफसर था या कोई 20 साल में बना हुआ हवलदार था, कौन पेपर बनाया पता नहीं। और साथियों कट ऑफ, जैसा कि साथियों हमने बताया, अगर जिन साथियों ने प्रोफेशनल नॉलेज अच्छे से कर लिए होंगे और मैथ अच्छे से कर लिए होंगे और कुछ रीजनिंग में टाइम दे दिए होंगे, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन उतने हार्ड नहीं थे, लेकिन इतना घुमा के एक ही प्रश्न में 10 प्रश्न दे दिया था, इतना घुमा के पूछ लिया था, उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ, जिससे उत्तर भी गलत हो सकता है और क्वेश्चन छूट सकते हैं। अगर समय कम है तो हम बिना क्वेश्चन हल किए टिक मार देंगे, क्योंकि माइनस मार्किंग थी नहीं, टिक मार देंगे, सोचेंगे हो सकता है सही हो जाए, बस यही था। रीजनिंग सिंपल थी लेकिन काफ़ी घुमा चुमा के, वो भी 2 चैप्टर से, एक बैठने वाले चैप्टर से, एक इससे क्या कैलेंडर से शायद दे दिया था, यही 2-3 प्रश्न केवल दे दिया था। मतलब जो एग्जामिनर था, जो पेपर बनाया था, सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं बनाया था। सबसे बेकार बात तो ये लगी। उसके बाद साथियों कट ऑफ जो बताया, कट ऑफ अगर आप सभी साथी जिन जिन साथियों ने प्रोफेशनल नॉलेज और मैथ अच्छा कर लिए होंगे, साथ में रीजनिंग का कुछ अच्छा कर लिए होंगे, अगर 60% नंबर ला लेते हैं तो हमें लग रहा है कट ऑफ की श्रेणी में आ सकते हैं। साथियों हमें लग रहा है, हम उम्मीद कर रहे हैं, हम बता रहे हैं। हमारे साथी ये बाद में मैसेज में कमेंट में मत करिएगा कि आपने साथी, आप सर बताए थे कि 60% हमें अनसब्सक्राइब कर देंगे, ये कर देंगे, उल्टा पुल्टा कमेंट करेंगे, बाद में ये मत बताइएगा। केवल हम उम्मीद लगा सकते हैं, हम भी आपकी तरह हैं, केवल उम्मीद ही लगा सकते हैं। हम एग्जामिनर नहीं है कि हम परीक्षा पेपर बनाए थे या हम चेक नहीं कर रहे हैं क्वेश्चनों को। ठीक है साथियों, थोड़ा इसका ध्यान दीजिएगा। और साथियों पेपर किस तरह का बनाया, पेपर हार्ड ही था साथियों, जो बनाया वो काफ़ी हार्ड व्यक्ति रहा होगा। लेकिन साथियों ये भी देखा जा सकता है, क्योंकि जो 14 से कुछ पोस्ट थे, 14 से 52 ऐसे कुछ पोस्ट थे, लेकिन हमें लग रहा है कि कम से कम 8 से 10 हज़ार फॉर्म तो अवश्य पड़े होंगे। 8 से 10 हज़ार नहीं साथियों, 6 से 7-8 हज़ार फॉर्म तो अवश्य पड़े होंगे। उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर हार्ड बनाया। लेकिन हार्ड बनाओ वो तो कोई बात नहीं, हार्ड बनाए कोई बात नहीं, लेकिन एक क्रम से बनाए होते, जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग बनाए होते। हिंदी का क्वेश्चन है तो हिंदी का ही डालो तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन उल्टा पुल्टा कहीं 10 क्वेश्चन, कहीं 20 क्वेश्चन, कहीं 30 क्वेश्चन ऐसे दे दिए, ये गलती की है साथियों। भाई लोग साथियों हमसे तो ऐसे नाराज़ हो गए हैं जो अनसब्सक्राइब किए हैं, जैसे पेपर मैंने बनाया था साथियों, नीचे हेडिंग लिखी है, आप सभी साथी पढ़ें। जो हमें अनसब्सक्राइब किए हैं वो भी साथी पढ़ें, वो भी हमारे बड़े भाई हैं, सर हैं, कोई बात नहीं, उनकी इच्छा है, देखें या नहीं देखें। हम ऐसे कोई बड़े यूट्यूबर नहीं हैं कि अगर आप देखेंगे नहीं, हमें फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा बहुत बड़ा घाटा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस केवल हम भी सीआरपीएफ से थे, इसलिए आप सभी साथियों के लिए मैं सोचा कि कहीं ना कहीं से क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के लाऊं, हो सकता है कुछ ना कुछ बेनिफिट हमारे सभी बड़े भाइयों, सभी साथियों का हो जाए, बस इतना ही था साथियों। लेकिन हमारे कुछ भाई तो ऐसा सोचे, एग्जाम पेपर खत्म हुआ उसके 1 घंटे के अंदर 200 लोग हमें अनसब्सक्राइब किए, बड़ा दुख हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, उनकी इच्छा है। हाँ साथियों लिखा था ना आगे, आपने अनसब्सक्राइब करने के लिए मुझे फ़ायदा या नुकसान साथियों कुछ नहीं, क्योंकि कोई मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ साथियों। जब आप सभी साथियों ने हमें अनसब्सक्राइब किया, आप सभी साथियों के लिए पिछले 1 महीने से हमने इतना अपना समय वेस्ट किया, इतना क्वेश्चन बनाया, उसके चक्कर में अपने हम यूट्यूब का जो वेरीफाई एड्रेस होता है उसको कर नहीं पाया, जिससे यूट्यूब ने हमें जो मेरा मोनेटाइज था उसे डिसेबल कर दिया। यानी अगर आप सभी साथी अब देखेंगे तो हमारे वीडियो में ऐड नहीं आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, 3-4 महीने में फिर डिसेबल हो जाएगा, अगर हम मेहनत करेंगे डिसेबल हो जाएगा। ठीक है साथियों, हमें उम्मीद है हमारी इन बातों को आप समझ गए होंगे और फालतू में नीचे कमेंट नहीं करेंगे आपने क्या पढ़ाया, कैसे किया, क्योंकि साथियों हम भी आपके ही साथी हैं। हमने जितना क्वेश्चन बनाया 2016 के अकॉर्डिंग बनाया, अगर 2016 के अकॉर्डिंग एग्जामिनर क्वेश्चन बनाए होते तो 50% अवश्य प्रश्न हमारे इन सिलेबसों से पढ़ते, इन वीडियो से अवश्य एग्जाम में देखने को मिलते। बस इतना ही साथियों। आगे साथियों अगर क्या साथियों पसंद आए या ना आए, कुछ साथी पसंद नहीं करेंगे कोई बात नहीं, सब्सक्राइब मत करिएगा। बस CRPF SC GD यानी CRPF के बारे में साथियों मेरा लास्ट वीडियो है,
हम भी सोच लिए हैं कि सर फोर्स के बारे में कोई वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि जो सिविलियन है ज़्यादा देखते नहीं हैं, केवल फोर्स मेंबर देखते हैं। लेकिन जब ऐसे मतलब ये घंटे में 200 लोग अनसब्सक्राइब करेंगे तो मेरा भी सर मनोबल जो है डाउन होगा। इसलिए उम्मीद है लाइक अवश्य करेंगे ये वीडियो, अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा। हमारे कुछ साथी हमसे जुड़े हैं जो कई बार बोले सर वीडियो बनाइए, इसलिए मैंने सोचा कि आज हम आप सभी साथियों के लिए एक छोटा सा वीडियो बना दूं। ज़्यादा समय साथियों और सभी साथियों का नहीं वेस्ट करेंगे, क्योंकि सब बिजी हैं, सब कहीं ना कहीं ड्यूटी कर रहे हैं, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक है साथियों, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। और साथियों एक मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी साथी नहीं देखते हैं तो कोई बात नहीं, हम 1 जनवरी 2022 से साथियों करंट अफेयर्स का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें 10 से 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। आप सभी भी साथी अगर सिविल से कोई एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। अदर या आपके घर पे या कहीं भी कोई आपके साथी हैं जो सिविल, लेखपाल हो गया, स्टेट पुलिस हो गया, यूपी टेट, सीटेट या कोई भी एग्जाम हो गया जिसमें करंट अफेयर का सिलेबस होगा साथियों, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आप सभी साथी हम आशा करेंगे उनके पास अवश्य शेयर करेंगे। अगर आप सभी साथियों को भी अच्छा लगेगा तो आप सभी साथी देखना, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप सभी साथियों को समझ में अवश्य आए। ठीक है साथियों, मिलते हैं फिर। कम्युनिटी में साथियों क्वेश्चन डालते रहते हैं, आप सभी साथी वहाँ जाकर क्वेश्चन देख सकते हैं, करंट अफेयर्स का भी डालते हैं। और शून्य से शिखर तक का जो मैं प्लान बनाया हूँ साथियों, लगभग 150 से 200 क्वेश्चन हमने अब तक पोस्ट के रूप में डाल दिया है, आप सभी साथी देख ही रहे होंगे। ठीक है साथियों, मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। जहाँ रहें खुश रहें, मस्त रहें।